अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तो मैंने आटा वगैरह जल्दी जल्दी से गूँध लिया था और है ना, फिर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो मैंने कहा कि क्योंकि आज जुम्मा भी है और मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता भी बनाना था और बच्चे स्कूल चले गए थे, बच्चों को भी मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था। और मैंने इसलिए आटा ज़्यादा गूँध लिया था कि ताकि है ना, बच्चे स्कूल से आए तो मुझे फिर टेंशन ना हो। सालन मैंने रखा हुआ था तो मैंने कहा आके वो में से मुझे रोटियां बनानी है तो मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी, तो इसलिए मैंने आटा भी ज़्यादा गूँध लिया था। तो अभी मैं यहाँ पर है ना, हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैं रोटी नहीं खाती, मैं तो पराठा ही खाती हूँ। मुझे रोटी तो बिल्कुल नाश्ते में अच्छी ही नहीं लगती। तो आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं अपनी अम्मी की तरह पराठा बनाऊँ, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छा पराठा बनाती थी। जब भी मैं जाती थी तो अम्मी स्पेशल मेरे लिए ज़रूर पराठा बनाती थी, क्योंकि उन्हें पता है कि बिनिश पराठा ही खाती है, रोटी नहीं खाती। तो मुझे है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी मम्मा है ना, जब भी मतलब मैं अम्मी के घर जाती ना, तो मेरी अम्मी पराठा मेरे लिए स्पेशल मेरे लिए ही बनाती। और मेरी दोनों बहनें कहती वाह अम्मी, आपको सिर्फ बिनिश ही नज़र आती है, हम नज़र नहीं आते। तो कहते तुम लोग तो खा लेते हो ना, इसके थोड़े ज़्यादा नखरे हैं। तो अम्मी है ना, मेरे लिए अच्छा सा क्रिस्पी सा पराठा मेरे लिए बनाती थी। तो मैं भी जैसे फ्री होती हूँ ना, तो मैं अम्मी की तरह मतलब पराठा बनाती हूँ। अम्मी की तरह तो नहीं बनता, लेकिन बन जाता है क्रिस्पी। तो ऐसे तो वैसे मैं रोज़ नहीं खाती हूँ इस तरह का बना के पराठा खाती हूँ, लेकिन सिंपल सा ऐसे बना लेती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा टाइम है तो अपने लिए थोड़े से लपड़े किए जाए। तो मैं है ना, यहाँ पे अम्मी की तरह पराठा बना रही थी। तो अम्मी है ना, जैसे रोटी पूरी पूरी तरह बेल लेती थी और फिर इसके ऊपर ऑयल डालती थी और फिर खुश्क आटा डालती थी, फिर वो छुरी से ऐसे काटती थी। तो मैं भी अम्मी को ऐसे देखती थी तो मैं सीख गई थी अम्मी की तरह बनाना। तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि इस तरह बन जाए, लेकिन बन जाता है। ऐसे जायका तो अम्मी के हाथों का ही होता है। अच्छा, मैं है ना, जब सिस्टर के घर भी जाती हूँ ना, तो सिस्टर मेरे लिए ज़रूर इसी तरह का पराठा बनाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अपनी अम्मी के हाथ का इसी तरह का खाती थी। तो मैं सिस्टर के घर भी जाती हूँ ना, तो सिस्टर मुझे सेम ऐसा ही पराठा बना के देती है। फिर सब चीखने लग जाएंगे मेरे लिए भी, मेरे लिए। मैंने कहा नहीं, सिर्फ मेरे लिए। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, बहनों को सलामत रखें, क्योंकि जो बड़ी बहन होती है ना, वो भी माँ की जगह ही होती है। और बड़ी बहन जिस तरह छोटी बहनों का ख़याल रखती हैं, तो माँ जैसा तो कोई भी नहीं रख सकता, लेकिन माँ की कमी महसूस नहीं होने देती बड़ी बहन। तो अल्लाह पाक सबकी बहनों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब ये देखें, इस तरह का पराठा, वो कहते हैं ना लच्छे वाला पराठा, तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे मैं अपना ये पराठा बना के नाश्ता वगैरह करके, फिर आज फ्राइडे भी है और हस्बैंड के कपड़े वगैरह भी इस्त्री करने हैं। तो फिर मैं नाश्ता करके ये सारे काम करूँगी। और भी बहुत सारे काम हैं, झाड़ू है, पोछे है, नमाज़ पढ़नी है, नहाना है। ये सारे काम जुम्मे को होते हैं। तो जुम्मे की रूटीन में आपको मैं अपनी बता रही थी कि मैं नाश्ता करके फिर मैं सारे काम कंप्लीट करती हूँ। फिर बच्चे भी आज जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि फ्राइडे को जल्दी आ जाते हैं। तो मुझे भी जल्दी जल्दी फिर उनके कपड़े भी इस्त्री करने हैं, फिर उनके लिए रोटी बना के नाश्ता वगैरह करके फिर वो नमाज़ के लिए निकल जाएंगे। तो मैं जब तक मैं ये पराठा बना रही थी, तो मैं वो सारे काम भी कर रही थी साथ साथ, ताकि मुझे है ना टाइम वो मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं है ना, ये पराठा वगैरह बना के नाश्ता करके फिर मैं है ना, हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए, उनका पानी गर्म किया, क्योंकि है ना कराची में तो गैस के इतने मसले हैं कि गैस तो होती ही नहीं है। तो मुझे एक एक के लिए गर्म पानी भी रखना पड़ता है, क्योंकि अभी थोड़ा ठंड जैसा है, मौसम भी सर्दी जैसा हो गया है। तो ठंडे पानी से बच्चे और नहाते हैं तो बीमार भी हो जाएंगे, तो मुझे उनके लिए भी पानी गर्म करना पड़ता है। तो मैं बस कपड़े इस्त्री करके फ़ारिग हुई, तो फिर मैंने सबके लिए एक एक
एक एक है ना पानी की बाल्टी गर्म करके मैंने बच्चों को दी, उन्होंने नहाया। फिर मैं अपनी सफाई वगैरह में लग गई, फिर जितना टाइम था मेरे पास। फिर मैं भी नहा धो के फिर अपने नमाज़ के लिए गई, नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर मुझे ग्रोसरी के भी लिए जाना था, क्योंकि मेरी मंथली ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और है ना, हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं था कि वो मुझे लेकर जाए। मैं काफ़ी दिन से उन्हें कह रही थी कि आप मुझे लेकर जाएं, लेकिन उनके पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो मुझे लेकर जाए। तो उन्होंने कहा था आज फ्राइडे है तो मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो तुम है ना जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म कर लो, तो मैं तुम्हें शाम को ले जाऊँगा। तो मैं बस अपने काम ही ख़त्म कर रही थी। फिर मैंने खाना भी मुझे बनाना था, फिर मैं आऊँ तो बहुत थक जाती, तो मैंने ना खाना भी 5 बजे में मैंने बना लिया था रात का खाना। तो रात के खाने में तो मैंने है ना लौकी, पता नहीं लौकी कहते हैं, हम तो लौकी कहते हैं, आगे कौन क्या कहता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग लौकी ही कहते हैं। तो वो मैंने लौकी और आलू का सालन बना के मैं चली गई थी फिर 6 बजे तक। तो मैं अपना सारा ग्रोसरी का सामान वगैरह सब लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा वो मैं इंशाल्लाह आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। तो बस ये मेरी छोटी सी रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताएं कि मैं आगे क्या कर सकती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।